कल मैं आपको प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के बारे में बता रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वप्रथम हेनरी फेयोल को प्रबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही उन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये 4 ऐसे निर्धारित कार्य प्रबंध के बताए जो उनके द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों पर 1917 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज एंड जर्नली में विस्तृत चर्चा की गई है। और यही पुस्तक 1949 में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है। एक विशेष बात याद रखें, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेनरी फेयोल के सिद्धांतों को जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांतों के जन्मदाता हैं। दूसरी चीज, उन्होंने बताया कि प्रबंधकीय योग्यता तथा प्रशिक्षण, एक अच्छे प्रबंधक में क्या क्या गुण होने चाहिए। सिद्धांतों की व्याख्या के पहले उन्होंने बताया है कि एक अच्छे प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले बताया शारीरिक योग्यता। एक प्रबंधक को सुदृढ़ स्वास्थ्य हो तथा वह ऊर्जावान हो। एक अच्छे प्रबंधन में ऊर्जावान का होना और साथ ही साथ सुदृढ़ स्वास्थ्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया मानसिक योग्यता है, वो एक प्रबंधक में समझने तथा सीखने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उसे समझने की योग्यता क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एवं विभिन्न विकल्पों में कौन सा विवेकपूर्ण और कौन सा सही है। तीसरी चीज़ है नैतिक योग्यता। प्रबंधक में नैतिक योग्यता का अर्थ होता है किसी भी समस्याओं को त्वरित हल करना तथा दृढ़ता भी होनी चाहिए और उसे उत्तरदायित्व का स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। साथ ही अपने वरिष्ठ के प्रति ईमानदार और निष्ठावान भी होना आवश्यक है। चौथी चीज प्रबंधक की योग्यता में बताया कि सामान्य शैक्षणिक योग्यताएं परस्पर अगर देखा जाए तो एक अच्छे प्रबंधक में सामान्य शैक्षणिक योग्यता का होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ तकनीकी योग्यताएं, वो अपने कार्य को भली भांति करे और अपने कार्य के प्रति दक्ष हो और उचित रूप से प्रशिक्षित होने भी चाहिए। हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। विशिष्ट बात है, एग्जाम में इन 14 सिद्धांतों में से कोई भी सिद्धांतों की व्याख्या के लिए प्रश्न के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले 14 सिद्धांतों में उन्होंने कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत तो मैं आपको बता दूं, हर कर्मचारियों में उनके कार्य के अनुरूप अलग अलग विशिष्ट योग्यता होती है, मानसिक योग्यता होती है और फेयोल के अनुसार उन्हीं कार्यों को, उनकी दक्षता को देखते हुए, उनके कार्य अनुभव को देखते हुए उनको कार्य को सौंप देना चाहिए ताकि वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सके, सुचारू रूप से उसको परिमाणित कर सके। दूसरी चीज़ है अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। देखिए, जहाँ पर कर्मचारियों के दायित्व होंगे तो निश्चित रूप से अधिकारों का भी वर्णन होना चाहिए। फेयोल कहते हैं कि प्रबंध में अधिकार तथा दायित्व साथ साथ चलने वाले कार्य हैं। उनके अनुसार उत्तरदायित्व अधिकारों का परिणाम है। यह अधिकारों का सहज परिणाम दूसरा भाग है तथा जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है तो दायित्वों का जन्म हो जाता है। निश्चित रूप से जहाँ पर दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पर अपने आप ही अधिकार आ जाता है, या जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर दायित्व का जन्म लेना स्वाभाविक है। ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है ताकि कर्मचारियों को निश्चित रूप से सहज कार्य को करने में सफलता मिले। तीसरा चीज़ है, उन्होंने बताया अनुशासन का सिद्धांत। किसी भी उपक्रम में अगर या किसी भी व्यावसायिक संगठन में अनुशासन ना हो, अनुशासन मीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन संस्था की प्रमुख शक्ति तथा सफलता की कुंजी है। अगर हम व्यावसायिक उपक्रम को एक सफल या शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं
तो उसमें अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दैनिक दिनचर्या में भी अगर छात्र जीवन को देखें तो वो भी अनुशासन से भरा होता है। सुबह से होने तक, रात के सोने तक पूरा दिनचर्या अनुशासित होता है, तभी व्यक्ति अच्छे से कार्य शक्ति को ऊर्जावान कर सकता है। फयोल के अनुसार कहते हैं कि अनुशासन संस्था तथा इसके कर्मचारियों के बीच हुए समझौते के प्रति श्रद्धा व स्वीकृति है। जो संस्था में आज्ञाकारिता, सहयोग, एक दूसरे के प्रति सम्मान क्रियान्वयन के लिए किए जाते हैं। उच्च अधिकारी ही संस्था में अनुशासन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। संगठन के सभी स्तर पर कुशल उत्पन्न पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, स्पष्ट निष्पक्ष अनुबंधों की रचना, दंड व्यवस्था तथा उसकी विवेकपूर्ण उपयोगिता आदि बातें अनुशासन उत्पन्न करने तथा उसे कायम रखने में सहायक होती है। ये हेनरिक फयोल के द्वारा दी गई तीसरी अनुशासन का सिद्धांत है। उसके बाद आता है चौथा, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत या सौहार्द ना की कला। देखिए, आदेश की एकरूपता का अर्थ होता है अगर आदेश जो है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह करता है, ऊपर से नीचे की ओर। अगर उच्च अधिकारी या प्रबंधक के द्वारा, मुख्य प्रबंधक के द्वारा किसी भी आदेश को अगर दे दिया गया है तो ऐसी स्थिति में निम्न स्तर के कर्मचारी यानी फोरमैन तक उस आदेश को आसानी से पहुंचना चाहिए, न कि किसी प्रकार के निर्वाद या किसी भी तरीके से उस आदेश को रोकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर भ्रम या विवाद तथा अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। एक कर्मचारी को एक अधिकारी का ही क्या मिलना चाहिए? आदेश। अगर सभी अधिकारी एक कर्मचारी को अगर आदेश करेंगे तो कौन सा कार्य करे या ना करे, उनके मन में बहुत सारे भ्रम या अव्यवस्था उत्पन्न हो सकते हैं। इस सिद्धांत का उल्लंघन होने से असमंजस तथा उपद्रव की स्थिति निर्मित होने का भय रहता है। इसलिए कहा जाता है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पांचवी चीज है निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फयोल इस बात पर बल देते हैं कि क्रियाओं के एक समूह जिसका उद्देश्य एक होता है का संचालन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। उसकी एक ही योजना होनी चाहिए। एक योजना के संबंध में एक ही व्यक्ति का प्रबंध, निर्णय व निर्देशन होना चाहिए ताकि कार्य की एकरूपता, समन्वय तथा प्रयासों का केंद्रीकरण हो सके। अर्थात किसी भी व्यवसायिक कर्म की, उपक्रम की या संस्था की, संगठन की एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही निर्देश होने चाहिए और निर्देश की एकरूपता के साथ साथ ही हम सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको 14 सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा और करूंगा। अभी मैं आपको 5 सिद्धांतों के आधार पर आपको मैंने विवेचन किया और बाकी के जो और सिद्धांत शेष बचे हुए हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।